गधा बदनाम मगर मेहनती और मुफीद जानवर। गधे से मुतल्लक आम मालूमात। गधे का ताल्लुक घोड़ा खानदान से है। ये बड़ा जिफाकश जानवर है। इसके कान लंबे होते हैं। इसकी अयाल सीधी और छोटी होती है, जो कानों से कंधों तक फैली होती है। दुम छोटी और टांगें पतली होती हैं। रंग अमूमन खास्तरी होता है। इसकी आवाज़ बड़ी बेहंगम और करख्त होती है। गधे घास और चारा वगैरह खाते हैं। गधी साल में एक बच्चा देती है। गधे की अमूमी उम्र 25 से 40 साल तक होती है। गधा बड़ा कारआमद और सख्त जानवर है। दुश्वार गुजार रास्तों, खुसूसन तंग पहाड़ी इलाकों में सिर्फ गधा और खच्चर ही सवारी और बारदबारी के काम आ सकते हैं। दुनिया भर में गधों और खच्चरों की मौजूदा तादाद 59 मिलियन है। जंगली गधे और खच्चर की इकसाम। जंगली गधे की दो इकसाम है, एशियाई गधा और अफ्रीकी गधा। अफ्रीकी जंगली गधा पालतू गधे का जद्दे आला है। सूडान, सोमालिया और बहरे अहमर के साहली इलाकों में जंगली गधे अब भी नजर आते हैं। पाकिस्तान में गधा बलूचिस्तान और सिंध में मिलता था, मगर अब सिर्फ रन कुछ ही में पाया जाता है। वैसे तो ये पाकिस्तान के तकरीबन तमाम हिस्सों में बारबरदारी की खिदमात सर अंजाम देता दिखाई देता है, मगर सवारी के लिए अमूमन देही इलाकों में ही इस्तेमाल होता है। खच्चर की 3 इकसाम हैं और ये सब की सब बांझ हैं। नंबर 1, आम खच्चर। नर गधे और मादा घोड़े के मिलाप से ये आम किस्म की सख्त जान खच्चर पैदा होती है। नंबर 2, हिनी खच्चर या खैल खच्चर। नर घोड़े और मादा गधी के इख्तलाफ से हिनी खच्चर या खैल खच्चर मौजूद होती हैं। नंबर 3, ज़ेबराई खच्चर। गधे और ज़ेबरा के मिलाप से ये दोगला जानवर पैदा होता है, जिसे ज़ेबराई खच्चर कहा जाता है। खच्चरों की मज़ीद तफसीलात के लिए छठा और 13वां बाब भी देखिए। अदब और तारीख में गधे का मुकाम। दुनिया के मुतअद्दिद अदबों में गधे का जिक्र आम मिलता है, मगर अक्सर हालतों में यह जिक्र खैर नहीं होता। गधे से मुतल्लक मुहावरा हो या इस्तिआरा, इसके मफहूम से हमेशा यही बात वाज़ेह होती है कि ये कम अक्ल और बेशऊर मखलूक है। मगर ज़ाहिर ये है कि ये तोहमत रवायती तासुब पर मबनी है और असल हकीकत से बहुत दूर है। पुराने वक्तों में यहूदियों ने गधे की परस्तिश भी की है। गधा इंसान का पुराना रफीक है, चुनाचे इसे ये शरफ भी हासिल हुआ है कि इस पर हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद ऐसे मोहतरम पैगंबरों ने सवारी की है। पुराने बादशाह भी सवारी के तौर पर गधा ही इस्तेमाल किया करते थे। चुनाचे जब वो अमनो अमान और सुलह सफाई के किसी सफर पर रवाना होते तो गधा इस्तेमाल करते, मगर जब जंगो जदल के लिए निकलते तो घोड़े इस्तेमाल करते। ऑस्ट्रेलवी गधे को बहादुरी का आला फौजी अवार्ड। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने मर्फी नामी एक गधे को पहली जंग अजीम में गैर मामूली जुर्रत दिखाने पर बहादुरी का आला अवार्ड दिया है। इस अवार्ड को पर्पल क्रॉस कहते हैं और ये सिर्फ जानवरों को गैर मामूली बहादुरी के मुजाहरे पर दिया जाता है। यूरोप के होटलों में इन दिनों गधे की डिश बेहद मकबूल हो रही है। चुनाचे गधे के गोश्त की डिश बड़ी बड़ी पार्टीज में और आला तकरीबों में खुसूसी तौर पर पेश की जाती है। शायकीन इसे बहुत पसंद करने लगे हैं। फ्रांस की एक कंपनी गधा डिश की मुख्तलिफ लजीज किस्में तैयार करने का एक अजीम मंसूबा भी तैयार कर रही है। होटलों को गधों की मतलूबा तादाद फराहम करने के लिए आवारा और जंगली गधे पकड़ने के धंधे में बहुत इजाफा हुआ है। चुनाचे सिर्फ आयरलैंड ही में अब तक इस काम के लिए इतने गधे पकड़े जा चुके हैं कि वहां गधों की नस्ल नापैद होने का सख्त खतरा लाहिक है। इंसानी साजो सामान का हिस्सा। पुराने वक्तों में गधा इंसान के रोजमर्रा साजो सामान का एक जरूरी हिस्सा तस्वर किया जाता था। गधा सवारी और जीनते जिंदगी। गधा सवारी के बहुत काम आता है। कई दुश्वार गुजार खुसूसन पहाड़ी रास्ते ऐसे हैं जहां सिर्फ गधा ही सवारी और बारबरदारी के काम आता है।
انسانی اخلاق اور گدے کی آواز۔ مختلف موقعوں کے لیے مناسب طریقہ لب و لہجہ اختیار کرنا مہذب زندگی کے لیے اشد ضروری ہے۔ غرور و تکبر کا اظہار کرنے، دوسروں پر یوں ہی ڈھونس دھکا جمانے اور انہیں ذلیل و مرعوب کرنے کے لیے ان پر گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے چلانے اور گدے کی سی کرخت آوازیں نکالنا بہت بری حرکت ہے۔ قرآن کی ان کی 31ویں سورۃ لقمان کی 19ویں آیت میں ایسی ہی کرخت آواز کو گدے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلقہ حصے کا ترجمہ یوں ہے: اپنی آواز کو ذرا پست رکھو، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدوں کی آواز ہوتی ہے۔ کتابوں سے لدا ہوا گدھا۔ اگر کسی گدھے پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو تو اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسے قطعی علم نہیں کہ اس کی پیٹھ پر کیسی چیز لدی ہے۔ جن لوگوں پر تورات نازل کی گئی مگر انہوں نے نہ تو اسے سمجھا اور نہ ہی اس پر عمل کیا تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ قرآن حکیم کی 62ویں سورہ الجمعہ کی 5ویں آیت میں انہیں کتابوں سے لدے ہوئے گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلقہ حصے کا ترجمہ یوں ہے: جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ خوف زدہ بدحواس گدھا۔ یہ عربی محاورہ ہے۔ عرب لوگ غیر معمولی طور پر بدحواس ہو کر بھاگ نکلنے والے انسانوں کو ان جنگلی گدھوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو کسی شیر یا خونخوار درندے کے ذرا سی آہٹ سے بدحواس ہو کر بہت تیزی سے بھاگ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی 74ویں سورہ مدثر کی آیت نمبر 50 اور 51 میں ان سرکش لوگوں کو جو نصیحت اور نیکی سے منہ موڑنے کی روش اختیار کرتے ہیں، خوف سے بدحواس ہونے والے گدھوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان متعلقہ آیتوں کا لفظی ترجمہ یوں ہے: گویا یہ لوگ جنگلی گدھے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ نکلے ہیں۔ گدھے سے متعلق قرآنی آیات کا اصل مقصد۔ گدھے سے متعلق ان تمام قرآنی آیات میں ایک عظیم معنی و مقصد پنہاں ہے۔ ان لطیف نکتوں کی مزید مختصر وضاحت ایک بار پھر کی جا رہی ہے۔ گدھا بھی روزمرہ لوازمات حیات کا حصہ ہے۔ سواری اور باربرداری کے لیے گدھا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ ایک دوسرے سے بات کرتے وقت گدھے کی سی کرخت آوازیں نکالنا بدذوقی ہے۔ کتابوں کا کردار یہ نہیں جیسے کسی گدھے پر لدا ہوا بوجھ ہو، بلکہ کتابوں کو پڑھنے والوں کے دل و دماغ میں اتر کر ان کی سیرت و کردار کی تعمیر و تخلیق کرنی چاہیے۔ خطروں سے ڈر کر بے تحاشا بھاگنے والے گدھوں کی طرح زندگی کی حقیقتوں سے فرار جو نمرودی نہیں ہے، جواں مردی نہیں ہے۔ ہر مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ ہی آئین زندگی ہے۔